कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 6.5। इसमें क्या है, समकोण, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पहले उसको देखेंगे कि देखो पाइथागोरस प्रमेय उस त्रिभुज पर लागू होती है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का है, यदि ये कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये कोण है, तो इसमें देखो तो ये नीचे वाली जो भुजा है इसे क्या कहते हैं, आधार। 90 डिग्री का है, ये आधार होगी, और 90 के साथ ये वाली जो रेखा है इसे लंब कहते हैं, और इस कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आधार, लंब, कर्ण। अब देखो इसमें दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो लंब, आधार और कर्ण के बीच में एक समीकरण है। वो क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब लंब और आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। और यदि कर्ण का मान निकालना है तो इनके ऊपर क्या लगा देते हैं, अंडर लगा देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दो भुजाओं की माप दी होगी इस प्रश्नावली में और तीसरी भुजा का मान निकालना होगा, तो अपने इससे निकालेंगे। किसी का भी निकालना है, लंब का निकालना है तो आधार इधर प्लस के हैं तो कर्ण स्क्वायर, और इधर माइनस में आ जाएंगे माइनस आधार स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10 है और पी आर बराबर आपको 24 दे रखा है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, जैसे ये अपने त्रिभुज बना लिया, समकोण है तो ऐसे बनेगा। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और इसमें क्या दिया है कि पी क्यू 10 दिया है। पी एक समकोण है तो पी ये होगा, समकोण है तो पी क्यू और आर ले लो। तो पी क्यू है वो 10 सेंटीमीटर है और पी आर 24। ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये भुजा निकालनी है। ये भुजा फिर क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर करके प्लस आधार का स्क्वायर करके। तो देखो लंब 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर निकाल रहे हैं अपने कर्ण का स्क्वायर। अब देखो वर्ग ज्ञात करो, नहीं तो इसका स्क्वायर का अर्थ है 24 को 24 से गुणा करना है। 24 को 24 से गुणा करोगे तो आएगा 576। 10 को 10 से करोगे तो 100। अब 576 और 100 कितना हो गया, 676। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 676। अब कर्ण का मान निकालना है तो 676 का क्या करना है, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहले तो याद, स्क्वायर याद हो तो अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो ऐसे 676 लिख के इसको भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग दिया, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 8 है 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 निम 18। फिर 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब देखो इस पर 3 का भी नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, इस पर भाग जाएगा 13 का। फिर 13 का भाग देंगे 1। अब वर्गमूल निकालना है, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। इन 2 में से एक 2 बार आ जाएगा और दोनों 13 में से एक 13 बार आ जाएगा। तो 13 दूना 26। जो इसकी कर्ण भुजा है वो कितनी आ गई, 26 आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा कि त्रिभुज ABC है जिसमें C एक समकोण है। अब इसमें समकोण दे रखा है ना, तो आपको कोई भी त्रिभुज बनाना है। जैसे ये बना लिया त्रिभुज, C समकोण है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब देखो AB दे रखी है, अब कितनी 25, AC 7 है, तो अब आपको निकालना है CB। तो अब क्या करोगे, 25 का स्क्वायर करके -7 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 गए 6, 11 में से गए 7 और 576 बच गया। 576 किसका वर्ग होता है, 24 का। नहीं तो आप इस तरीके से निकाल के देख सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि समकोण किस पर बन रहा है, उस बिंदु को उसी पर लिखकर बाकी आप लिख सकते हो।
अब देखो एक दीवार के सारे पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर है। इसका आपको डायग्राम दे रखा है कि कर्ण है वो तो 15 है और ऊंचाई कितनी है यानी कि लंब कितना है वो 12 है। तो आपको ये आधार ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे माइनस 12 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225, 12 का करोगे तो 144, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 81 आ गया। और 81 किसका वर्ग होता है 9 का। तो ये कितनी दूरी आ गई 9 आ गई। अब चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कोण से समूह एक कोण समकोण त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते, ये चेक करना है। इसको कैसे चेक करोगे मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करना। जैसे किसी भी क्वेश्चन को कर लो जैसे इसको कर रहे हैं, तो पहले सारी भुजाओं को अलग अलग उसी को उसी संख्या से गुणा करो। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आता है 225 और पॉइंट है तो फिर आ जाएगा 2.25। 2 को 2 से करोगे तो 4, 25 को 25 से करते हैं तो 625 आता है, लेकिन अब 6.25। अब देखो जो बड़ा है उसको तो छोड़ दो, बड़ा ये है इसको यहीं पे छोड़ दो, दूसरे दोनों का योग करो 4 और 2 6.25 और वो तीसरे के बड़े के बराबर आता है या नहीं आता ये देखेंगे। यदि ऐसा होता है तो ये क्या है फिर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है वो लागू हो रहा है। यदि छोटे दोनों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आता तो फिर ये है समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये हो रहा है। तो बाकी के ये दोनों क्वेश्चन आप इसी के हिसाब से करोगे कि देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 5 को 5 से करोगे तो 25। 25 बड़ी संख्या है, 4 + 4 8, 25 के बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये वाला कर रहे हैं। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। 12 इसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो पेड़ है जैसे ये पेड़ है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर तो टूट जाता है, जो इसका ये वाला सिरा है ये भूमि से उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, ये वाली दूरी दी है उसने छूता है। तो अपने इसको ज्ञात कर लें। उसने पूछा पेड़ की पूरी ऊंचाई, ये वाली दूरी ज्ञात कर लें, यहाँ से तो टूटा है, जो आएगा उसके अंदर क्या कर देंगे 5, क्योंकि पेड़ ऐसे बड़ा था यहाँ से टूट कर ऐसे गिर गया, तो ये वाली दूरी निकालेंगे तो इसके ऊपर वाली आएगी। 5 पहले ही अपने को पता है तो उसके अंदर क्या कर देंगे 5 को जोड़ देंगे। इसको निकालने के लिए 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 5 का करोगे तो 25, 144 और 25 कितना हो गया 169, और 169 किसका वर्ग होता है 13 का। 13 और 5 कितना हो गया 18, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी वो कितनी है 18 है। इसके बाद आपको दे रखा है त्रिभुज PQR में कोण दे रखा है, ये 25 डिग्री है, तो कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, दोनों का योग करो 5 5 10, 6 2 8 और 1 9, तो मतलब ये कोण भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो दोनों का योग करोगे तो 90, 180 में से 90 को घटाओगे तो ये कोण कितना आ गया 90। अब ये कोण 90 आ गया, तो फिर ये वाला जो भुजा है QR ये क्या होगी कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो दूसरा जो कथन होगा वो सत्य होगा, लेकिन ये दोनों कथन सत्य नहीं होंगे। कोण के हिसाब से अपने को पता चल रहा है कि कोण के सामने वाली भुजा है 90 के वो कर्ण होगी, तो ये कर्ण होगी। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि आयत की लंबाई दे रखी है और इसका विकिरण दे रखा है। अब देखो आयत को बनाते हैं। ये आयत बना लिया। आयत का एक विकिरण दे रखा है कितना 41, ये 40 सेंटीमीटर है, और एक विकिरण दे रखा है 41, जिसका कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है लंब, तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करके आप इसका मान निकाल सकते हो चौड़ाई का, ठीक है। इसके बाद परिमाप ज्ञात करना है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर उससे क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समचतुर्भुज के विकिरण दे रखे हैं 16 और 30। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है
90 डिग्री होता है। विकिरण दे रखे हैं 16 और ये वाला विकिरण जैसे है 30। तो 30 का आधा तो ये कितनी हो जाएगी 15 15। 16 का आधा ये कितनी हो जाएगी 8 8 हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो इसका सामने वाला ये क्या है कर्ण है, अपने को कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और लंब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64। तो कितना आ गया 289। तो ये 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई 17 आ गई, क्योंकि सम चतुर्भुज के जो विकिरण हैं वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसलिए ये दोनों पता है अपने को, तो कर्ण का मान निकालना है। ये आपका 8वां क्वेश्चन भी हो गया। तो आपकी ये प्रश्नावली भी पूरी हुई। धन्यवाद।